हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। करंट अफेयर सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो न्यूज़ है वो मिडिल ईस्ट से है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है ना, और वॉर के सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच कई दिनों से कॉन्फ्लिक्ट्स जारी है ना। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के साउदर्न पार्ट पे अटैक किया था, और जिसके बदले में इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए इजराइल के कब्जे में जो गाजा पट्टी है उस पर अटैक किया और कई सारे इजराइल के कई सारे ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही साथ उसके कई सारे लीडर्स का असैसिनेशन किया। हाल ही में हमने सुना कि हमास के जो मेन लीडर थे इस्माइल हानिया, उनका भी असैसिनेशन हुआ है तेहरान में। एक्चुअली ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में हमास के लीडर इस्माइल हानिया को इनवाइट किया गया था, और उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए हानिया तेहरान पहुंचे थे, जहां उनका असैसिनेशन हुआ। इसके पीछे भी इजराइल का हाथ बताया जा रहा है ना। इजराइल का हाथ है ऐसा बोला जा रहा है ईरान के द्वारा। एक्चुअली ईरान के जो पुराने प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनका भी चॉपर क्रैश में डेथ हो गया था, और इस क्रैश के पीछे भी इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। तो आज आइए हम इसके डिटेल को जानते हैं, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या घटनाएं हैं, है ना, और क्या क्रोनोलॉजी है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक, इजराइल और हमास के बीच युद्ध, और दूसरा ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है वो देखेंगे। तो आपको पता है कि अक्टूबर 2023 में हमास जो गाजा पट्टी पे जिसका कब्जा है, गाजा पट्टी को रूल कर रहा है। गाजा पट्टी इजराइल का ही, आप अगर यहाँ पे मैप में देखें तो जो गाजा पट्टी है वो इजराइल का वह भाग है ना। गाजा स्ट्रिप वह भाग है जहाँ पे हमास का कब्जा है, हमास की सरकार चल रही है, और दूसरा जो पार्ट है वेस्ट बैंक, उस पे फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट की सरकार है। तो हमास ने 2008 में ये गाजा पट्टी पे ऑक्युपाइड किया था, और तब से वो इजराइल के साथ उसका कन्फ्लिक्ट जारी है। तो हम यहाँ पे इजराइल हमास और इजराइल ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर चर्चा करेंगे। तो अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल के साउदर्न पार्ट पे अटैक किया, और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हमास के कई ठिकानों पे गाजा पट्टी में घुसकर कई ठिकानों पे हमला किया और उसके कई लीडर्स को असैसिनेट किया। ठीक है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाल ही में जो मेन लीडर थे हमास के इस्माइल हानिया, उनका भी असैसिनेशन हुआ। लेकिन हानिया के असैसिनेशन से एक दिन पहले, है ना, हिजबुल्लाह के एक कमांडर, हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसे ईरान बैक करता है और जो लेबनान में बेस्ड है। तो हिजबुल्लाह के एक लीडर फौद शुक्र का भी असैसिनेशन हुआ है। तो ये दो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। तो इसके लिए हमें ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो जब से हमास और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है जिसे ईरान बैक करता है, वहाँ से हिजबुल्लाह का इजराइल पर अटैक खासकर बॉर्डर एरिया में बढ़ गया, है ना। और साथ ही साथ आपको पता है कि अब इस साल अप्रैल 2024 में, इस साल अप्रैल में ईरान ने भी इजराइल पे लगभग 300 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया था। और इसके पीछे ईरान का ये कहना था कि इजराइल ने सीरिया में जो ईरान के जो
कॉन्सुलेट्स हैं और जो डिप्लोमेटिक जो कंपाउंड है उस पर अटैक किया था। और इसी को लेकर ईरान ने अप्रैल 2024 में इज़राइल पर 300 मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। ठीक है, और इसी को रिटेलिएट करते हुए, इसी का बदला लेते हुए ईरान के प्रेसिडेंट का चॉपर क्रैश कराया गया और इसके पीछे भी इज़राइल का हाथ बताया जा रहा है। ठीक है, दूसरा कि जो इज़राइल बैक्ड हिजबुल्लाह ग्रुप है जो लेबनान में बेस्ड है। लेबनान की अगर बाउंड्री आप देखें तो लेबनान की जो बाउंड्री है वो इजराइल से सटी हुई है और यही कारण है कि लेबनान खासकर बॉर्डर एरिया में लगातार अटैक करता रहा है ना। लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो इजराइल पे लगातार अटैक करता रहा है और इसे ईरान बैक करता है। और हाल ही में हिजबुल्लाह ने जो गोलन हाइट है, गोलन हाइट अगर आप यहाँ पे मैप पे देखें तो ये जो गोलन हाइट है वो कभी सीरिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी इस पे इजराइल का ऑक्यूपेशन है। तो गोलन हाइट पे अटैक करके हिजबुल्लाह ने लगभग 12 चिल्ड्रंस की हत्या की, ऐसा इजराइल का कहना है। और उसी के बदले में इजराइल ने बेरूत में, यानी लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पर अटैक करके जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं फौद शुक्र, जिस पे अमेरिका ने क्या किया था, एक रिवार्ड रखा था, उसकी हत्या कर दी, है ना। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में वो कई सारे एंगल से रिलेटेड है, जिसमें आप 3 एंगल देख सकते हैं। एक तरफ है ईरान इजराइल और दूसरी तरफ है हमास और इजराइल, है ना। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे इजराइल और हमास एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लीबिया बेस्ड जो हिजबुल्लाह है जिसे ईरान बैक करता है उससे कनेक्टेड है, और ईरान और इजराइल के बीच ये कैसे युद्ध चल रहा है। और इस कारण पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो बहुत ही टेंशन, इनस्टेबिलिटी जारी है। और हाल ही में जो हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं उन्होंने ये वादा किया है कि हिजबुल्लाह के लीडर जो फौद शुक्र थे उनके असैसिनेशन का जल्द ही बदला लिया जाएगा। और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो है वो टेंशन और भी बढ़ सकता है। और इसी के लिए कई सारे देशों ने, खासकर वेस्टर्न कंट्री ने लाइक यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने अपने सिटीजन्स को वहाँ पे वार्न किया है कि अगर आप लेबनान में हैं तो आप अपने रिस्क पे रहें, आप पर किसी तरह का आपको एक्सट्रीमिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। और यूएस, यूके और भी दूसरे वेस्टर्न देश ये ट्राई कर रहे हैं कि जो लेबनान बेस्ड जो हिजबुल्लाह है और इजराइल के बीच, और इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध का जो सिलसिला है वो थमे और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित हो। तो यहाँ पे अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबियन पेनिनसुला जो आपको दिख रहा है, अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें सऊदी अरेबिया, येमेन, यूएई, बहरीन, कुवैत जैसे देश हैं। इसके अलावा ईरान, तुर्की, है ना, इराक, ईरान, तुर्की, और यहाँ पे हम अगर देखें तो अरेबियन पेनिनसुला, इराक, ईरान, तुर्की, इजिप्ट और कुछ छोटे से देश जैसे इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, है ना, जैसे देश शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको कहा जाता है मिडिल ईस्ट, है ना, मिडिल ईस्ट। ठीक है, तो इस मिडिल ईस्ट में टेंशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको जूम करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेबनान का बॉर्डर इजराइल के साथ मिलता है। और इजराइल के हम मैप को देखें तो इजराइल के जो ईस्ट साइड, वेस्ट साइड है जहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, वहाँ पे हमास का कब्जा था, और जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट है। तो ये बहुत दिनों से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है और इसे
आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने की ज़रूरत है। और इंडिया के साथ ये चैलेंज है कि कैसे वो ईरान और इजराइल दोनों के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करे। थैंक यू।